राधा वल्लभ लाल की। जयकारा तो ऐसे लग रहा है कि धूप का सब पे असर हो, गला सूख गया हो। भगवान के नाम लेने से ऊर्जा आती है, बल मिलता है। तो एक बार जोर से बोलिए, बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। विनायकं गुरु भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। श्री विष्णोः समारंभ पाराशर्य च मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां नमामि गुरु परंपराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोले सत्य सनातन धर्म की। मंच आगंतुक सभी बंधु भगिनी, श्री कृष्ण विराट हिंदू सम्मेलन में हम आपको परम सौभाग्य मिला अपने परिवार के बीच कुछ परिवार की चर्चाएं। और वो चर्चाएं कौन सी? जो हम सब एक हो जाएं। यही तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सारा हिंदू का मूल सनातन है और सनातन पद्धति पर चलने के लिए गंगा, गीता, गाय, गायत्री और गुरु, इन पांचों का बड़ा योगदान होता है। आज के समय में हिंदू संगठन हिंदू एक मंच पर आए, ये तो बात है ही है, लेकिन सबसे पहले चर्चाएं परिवार की भी होनी चाहिए। परिवार बिखर रहे हैं और हिंदू एक होने की हम कल्पना कर रहे हैं। भाई भाई से दूरी हो रही है, पिता पुत्र में दूरी हो रही है। हम निज धर्म को त्याग रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। इस सबके पीछे क्या है माताओं? इस सबसे पीछे जो मूल उद्देश्य है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। बोले अन्न को हम गलत खाते हैं? हाँ जी। जितने आज के समय में जिसको आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, हमारे यहाँ उसको सड़ा अन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? आप जिसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, हम लोग उसे सड़ा अन्न कहते हैं। जब सड़ा अन्न खाओगे तो बुद्धि भी मलिन हो जाएगी, फिर अच्छे निर्णय कहाँ ले पाओगे? अपने राष्ट्र की उन्नति की चर्चा कहाँ कर पाओगे? वो आत्मबल कहाँ से लाओगे जिसके लिए हम सभाओं के द्वारा खोजते फिर रहे हैं? अब मैं उस नाम को बुलाना, हमें वो नाम सबसे पहले अवलोकन अपना करना पड़ेगा। हिंदू एक था, एक है और एक ही रहेगा। बस हमें थोड़ा अपनी दिनचर्या को बदलना होगा और अपने खान पान में पवित्रता लानी होगी। हम जब मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं ऋतुफलम समर्पयामि। क्या कहते हैं? ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफल का मतलब क्या होता है? जो भी खाइए ऋतु का खाइए, अन्न ऋतु का खाइए, फल ऋतु का खाइए और सब्जियां भी ऋतु की ही खाइए। मैं राम प्रसाद जी से आग्रह करना चाहता हूं। क्यों हमारे भारतवर्ष में ये परम सौभाग्य है जहाँ 7 ऋतुओं का आनंद व्यक्ति लेता है। उत्तरांचल में चले जाओ, वहां शिशिर ऋतु ही रहती है हर समय। बसंत तो वहां आती नहीं है। उत्सव बहुत मनाया जाता है। वहां तो हर समय बर्फीले टीलों में रहकर ठंडी का ही आभास करना पड़ता है। हम उस स्थान के वासी हैं जहाँ सभी ऋतुओं का आनंद लेते हैं। लेकिन अभी हमारे प्रिंसिपल साहब बोल रहे थे
कि हम चाहते हैं आप तो ऐसा करें लेकिन स्वयं करना न पड़े। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो केवल दूसरों के लिए शिक्षा देते हैं, जो दूसरों के लिए मंच सजाते हैं, जिनका अपना आचरण कुछ नहीं होता है, वो दिन रात कुछ करते रहे, उनकी वाणी का कोई प्रभाव जीव पर नहीं पड़ेगा, संसार पर नहीं पड़ेगा। एक महात्मा जी के पास एक माता जी गई अपने बेटे को लेकर और बोली, गुरुजी क्या बात है मैया, हमारा बेटा गुड़ बहुत खाता है। अच्छा, आप अगले सप्ते आना हमारे पास, ध्यान से सुनना, आप अगले सप्ते हमारे पास आना। माता जी प्रतीक्षा करी, अगला सप्ताह आ गया, अपने बेटे को लेके महात्मा के चरणों में गई, दंडवत प्रणाम किया, बोले गुरुजी आपने बुलाया था, मैं अपने बच्चे को लेकर आ गई, ये गुड़ बहुत खाता है, कोई समस्या का समाधान करो। महात्मा जी सिर पर हाथ रखे बोले बेटा आज से गुड़ मत खाना। अब माता बैठी, शायद गुरुजी कोई पुड़िया देंगे, कोई दवाई देंगे, उन्हीं की तरह सहज है, सरल है। अब माता बैठी बैठी ऊब गई तो बोली, गुरुजी आपने मेरी समस्या का समाधान नहीं किया तो तुम आए काहे को फिर यहाँ है खिचड़ी खाने को? भाई हम सब आप तो ऐसे आए ना, इनको तो ये लगता ताली ही बजानी है हमें, चाहे तुम कुछ कहो वो हमें सुनना ही नहीं है, हमें तो केवल ताली बजानी है। जो जो चाहते हैं सनातन धर्म एक झंडे के नीचे आए तो वो जोरदार ताली बजाएं। और झंडे में क्या क्या प्रयोग होता है? एक डंडा और एक झंडा। डंडा कैसा हो? मजबूत। डंडा मजबूत क्यों हो? डंडा हमारी व्यवस्था है और झंडा हमारी आस्था है। जब आस्था पर चोट आए तो झंडे को जेब में रखो और डंडा हाथ में ले लो, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और जब तक हम लोग नहीं जागेंगे, 5 लोग रहने वालों को 50 झंडे लगाने में आनंद आता है और हम 500 लोग रहने वाले 10 झंडा नहीं लगते हैं। झंडा तो नहीं है, आंधी आई थी उड़ा ले गई, किसी दिन तुमको भी उड़ा ले जाएगी ये झंझावात आंधी, और तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे। हम एक संकल्प दिलाना चाहते हैं, जो हनुमान जी को मानता है, जो दुर्गा जी को मानता है, जो कृष्ण को मानता है, राम को मानता है, परशुराम को मानता है, जिस देवता को मानो उस देवता का शस्त्र भी घर में रखो। दशहरा के दिन शस्त्र पूजन होता है, उसका पूजन हो, समय पड़ने पर उसको चलाने की भी जैसा कि मैंने बताया अभ्यास करो, और जब जरूरत पड़ जाए तो अपने आत्मरक्षा के लिए उसका प्रयोग भी करो। द्रौपदी की नगरी है। और खूब समझ लेना, अभी हमारे किसी महापुरुष ने तलवारें बांटी थी, एक समुदाय उन पर मुकदमा करने चला गया, मुकदमा ही नहीं लिखा गया, क्योंकि घर में कोई भी हमारी देवी देवता का शस्त्र रखना अपराध नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ उस देवता की पूजा में, उसके हवन में अब हमें नारियल काटना है, तो तुम्हारे जिस चाकू से आलू नहीं कट रहा है उससे उम्मीद करोगे नारियल कटेगा? तो ऐसा शस्त्र रखना पड़ेगा एक ही बार में नारियल खच्च हो जाए। क्यों? हमारे यहाँ देवताओं को बलि दी जाती है। पूजा में काम आने वाले शस्त्र सभी के घर में होने चाहिए, और इसके लिए प्रथम प्रयास मातृशक्ति को करना पड़ेगा। और मातृशक्ति जब जागेगी तो भारत की दशा और दिशा दोनों ही निश्चित हो जाएंगी। माताओं, अभी आपने ताकत नहीं लगाई है इसलिए अब कुर्सियां खाली हैं। माताओं की वो ताकत है, जहां चाहे वहां रोड जाम कर दे, जिस घर में चाहे सिंहासन बना दे और जिस घर में चाहे झंझावात पैदा कर दे। इसलिए सारा भारत का जैसा कि परंपरा है हमारी सनातन संकल्प मातृशक्ति के सन्निहित है, और मातृशक्ति का जब तक संकल्प नहीं मिलेगा तब तक आप मन से ऐसे हिंदू सम्मेलन में जाना भी संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? माता कहेगी चलो सिनेमा घर चलते, 12 बजे का समय है, और तुम कहोगे हिंदू सम्मेलन में चलना है, तो पहले घर में ही विखंडन हो जाएगा।
धर्म की रक्षा, धर्म सिखाना, धर्म करना, ये केवल धर्म पत्नी का काम है। और घर में धर्म पत्नी अपने दायित्व को निभाएगी, उस परिवार में किसी तरह की बुरी नजर नहीं लग सकती है। वो परिवार सशक्त परिवार होगा, स्वयं की भी रक्षा करेगा और अपने समुदाय की भी रक्षा करने में सक्षम होगा। तो हम सब लोगों को ऐसे संकल्प के साथ जाना है। और याद रखना, कोई दबा हुआ नहीं है, कोई कुचला हुआ नहीं है। योगी मोदी राज्य में किसी को रोटी की कमी नहीं है, किसी को मकान की कमी नहीं है और किसी को बिजली पानी की कमी नहीं है। कमी है तो केवल हमारे संकल्प में है और हमारे अकर्मण्यता में है। क्यों? बिना करे खाने को मिल जाए तो हम क्यों कर लें? हम कहते हैं कुछ ना करो, अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने हिंदू समाज की रक्षा के लिए ही संकल्प ले लो। और कुछ नहीं है तो भारत में अलख जगानी है, घर घर में जाना है और घर घर में नित्य उत्सव करने हैं। हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं, अनल मुनि बैठे हैं पीछे, ये हर शनिवार मंगलवार को जगह जगह हनुमान चालीसा करते हैं। और हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान जी चारों युग के देवता हैं। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। लेकिन तुम रक्षक काहू नहीं डरना। जिसके रक्षक हनुमान जी हो उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, चाहे भूत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे असाधु हो, चाहे अनिष्ट अशिष्ट व्यक्ति हो। हनुमान जी कहते हैं, असुर निकंदन राम दुलारे, दुष्टों का नाश करने वाले निरंतर हनुमान जी सब दुष्टों को राइट टाइम करते हैं। जिनको राम जी न सही कर पाए, पहले हनुमान जी चले गए और उन्हें निपटाया है, अपने राम जी का परिचय दे आए। तो इसी तरह से हर कार्यकर्ता का मनोबल हनुमान जैसा हो। और क्योंकि हमें टाइम मिला तो टाइम तो पूरा हो गया और हमारे जाने का भी टाइम पूरा हो गया है। और आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आने से जाने की तिथि पहले निश्चित होती है। तो सभी से एक ही बात, एक ही संकल्प दिलाना चाहेंगे। जो विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, हम लोग हिंदू आबादी में कार्यक्रम कर रहे हैं। कई बार यहाँ हमने 31 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कराया है। हिंदू समाज कल्याण ट्रस्ट के द्वारा होता है, उसमें भंडारा भी होता है। यहाँ जगह नहीं रहती है बैठने की। इसका मतलब हिंदुओं में कहीं न कहीं बिखराव हो रहा है। क्यों हो रहा है? हमारे बड़ों को उस पर समझना है, सोचना है और सब हिंदुओं को एक मंच पर लाना है। यही श्री कृष्ण विराट हिंदू सम्मेलन का संकल्प भी है और उद्देश्य भी है। और हम सब अपने उद्देश्य में पूर्ण हो कि हम सबका सहयोग की आवश्यकता है और समाज के हर वर्ग, हर धर्म, क्योंकि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। उसमें से शाखाएं चाहे हिंदू हो सकती हैं, हिंदू भी शाखा है उसकी, हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म तो केवल सनातन धर्म है। हमसे कोई पूछे, आजकल लोग कहते हैं हमारा क्या धर्म है, बोले हिंदू धर्म। ठीक है, आप कह सकते हो, लेकिन मूल आपका धर्म है सनातन धर्म है। ऐसे सनातन धर्म की एक बार जोर से जयकार लगाएंगे, सनातन धर्म की, और एक बार भगवान नाम लेंगे, क्योंकि संचालक महोदय का संकेत मिल गया है। आइए, मन भजले कृष्ण कन्हैया, तेरी पार लगेगी नैया। मन भजले कृष्ण कन्हैया, तेरी पार लगेगी नैया, भव पार लगेगी नैया। तेरी पार लगेगी नैया, भव पार लगेगी। अरे मन, अरे मन, अरे मन भजले कृष्ण कन्हैया, तेरी पार लगेगी नैया। मन भजले कृष्ण कन्हैया, पार लगेगी नैया। राधा वल्लभ लाल की, सत्य सनातन धर्म की।
अधर्मता, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, विश्व बंधु स्वामी कृपात्री जी महाराज की, नमः शिवाय पार्वती बदये हर 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 महादेव। पूरे सत्य सनातन धर्म की